Dear students, Assalamu alaikum. Welcome you to the Virtual University course Software Requirements and Specification. In this course, we will talk about different aspects of software requirements and specification. In this lecture, we will talk about overview of this course, which includes course learning objectives, course evaluation criteria, course textbooks, and key topics to be covered in this course. इस कोर्स में हम ये पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाई दिस कोर्स इज नीडेड. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत अहम रोल अदा करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सक्सेस का जो डिपेंड है वो ज़्यादातर इसी फेज़ पे है. अगर हम रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से गैदर करें और इनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर ले तो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस रेशो है वो इससे बढ़ जाती है. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे अहम और चैलेंजिंग फेज़ है. इसकी वजह यह है कि इस फेज़ में हम यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं और यूज़र से उसकी एक्चुअल नीड्स को इकट्ठे करके गैदर करके उनको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसी नीड्स को और उसी रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. इसीलिए अगर ये फेज़ हम सही तरीके से कंप्लीट कर ले तो इसकी आने वाली फेजेस भी सही तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं. यानी इसके आने वाली फेजेस भी यूज़र की नीड्स के मुताबिक ही कंप्लीट हो जाएंगी. लेट्स विजुअलाइज हाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड. ये जो स्लाइड ये शो कर रहा है कि यूज़र को एक्चुअली ज़रूरत क्या है और अगर हम ये जान सके कि यूज़र की एक्चुअल नीड्स क्या है तो फिर आगे जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं. लेकिन ये एक आसान काम नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड. How the customer explain it. The customer usually has no clue what they really needs. He thinks he does, but he can also think of extra features he will never use. Sometime जो प्रोजेक्ट लीडर है वो यूज़र की नीड्स को जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है वो गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर जो है या वो एप्लीकेशन जो है वो यूजलेस हो जाता है. How the analyst design it. The analyst has to decide how to fix the leader's misunderstanding of the project. How the project was documented. Documentation is usually an afterthought. इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होती है नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन को उसमें शामिल नहीं होता. इसकी प्लान में वो डॉक्यूमेंटेशन को प्लान नहीं करते प्रॉपर्ली. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और ये चैलेंजेस हैं जो एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कोर्स की एंड पर हमने कौन कौन से रिजल्ट्स गेन करने हैं. फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन and which kind of role it plays in the development of software projects. To understand the essential nature of SRS. The student should be able to understand what is SRS and why we need it. To study current techniques, notation methods, processes, and tools used in SRS. In this course, we will discuss and study different methods, notation, processes, tools, and techniques for developing SRS document. To gain practical experience in writing of SRS documents. The processes, techniques, and tools will be practically experienced in writing SRS documents for the development of software projects. हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लेकर ये जो टेक्निक्स है, मेथड्स है और प्रोसेसेस है उनको प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कैसे इन टूल्स और टेक्निक को यूज़ करके एक SRS डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है. कोर्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. दिस कोर्स कैन बी इवैल्यूएटेड यूजिंग कोर्स असाइनमेंट्स, डिस्कशंस एंड प्रेजेंटेशंस, क्विजेस, mid-term exams and final term exams. Course textbooks. In this slide we will discuss different course textbooks which will cover more part of this course. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं बुक्स से कवर हो जाए. आपको इसके अलावा दूसरी आर्टिकल्स और बुक्स को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. These course textbooks include requirement engineering, process and techniques, software requirements, software requirement specification, system requirement engineering. Topics to be covered in this course. यहाँ पे हम ब्रीफली उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हम डिटेल के साथ इस कोर्स में पढ़ेंगे, which includes software requirement basic concepts. In this course, we will talk about the basic knowledge and concepts of software requirement and specification. What, why, and who. Okay, what is software requirements? Why we need software requirements, and who will be involved in this process? SRS processes.
In this course, we will discuss different SRS processes. What is SRS process? SRS process is a sequence of activities that needs to be performed in the requirement phase. इस phase में हम जो sequence of activities perform करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? Software requirement processes. And we will discuss different processes in this course with detail. Requirement illustration. In this activity, we will discuss different techniques, processes for gathering the requirements, and we will also discuss some issues and challenges we will face during the requirement illustration phase. What is requirement illustration? The process of discovering, reviewing, documenting, and understanding the user's needs and constraints for the system. In this activity, we have to discover different requirements. We will review these requirements and then we will document that requirements. Requirement modeling. What is requirement modeling? The visualization of requirement for better understanding and analysis. Requirement modeling को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम requirement को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करें ताकि दूसरी जो रीडर्स है वो इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और उनको आसानी से एनालाइज कर सके. Requirement analysis. What is requirement analysis? Requirement analysis is the process of refining the user needs and constraints. Next, requirement specification. What is requirement specification? Requirement specification is the process of documenting the user needs and constraints clearly and precisely. कि हम यूज़र की जो नीड्स हैं उनको हम प्रॉपरली और प्रिसाइजली डॉक्यूमेंट करें तो हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. Requirement verification and validation. What is requirement verification and validation? The process of ensuring that the system requirements are complete, correct, and consistent. Requirement verification और validation में हमने ये इंश्योर करना है कि जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर किए हैं वो कंप्लीट है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है और क्लियर है. Requirement management. What is requirement management? Requirement management is the process of scheduling, coordinating, and documenting the requirements engineering activities. Finally, what is the requirement traceability? When we say that requirements are traceable, if the source of the requirement can be identified, then we can say that these requirements are traceable.